वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर हम लोग चल रहे थे और मैंने आप लोगों को इनिशियल 1.1 टू 1.6 क्वेश्चंस करा दिए थे। ठीक है, जिससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, आप लोग जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1.7। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.7 ये है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, आई हैव मास ऑफ कॉपर सल्फेट 100 ग्राम। ओके, 100 ग्राम copper sulfate. So here we will calculate mass of copper in 100 gram of copper sulfate. Right? We will calculate mass of copper. ठीक है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से मेरे को कितना मास मिलेगा कॉपर का। अब देखिएगा सॉल्यूशन। हाँ, सबसे पहले मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, molar mass of copper sulfate CuSO4, right? Atomic mass of copper 63.5 plus sulfur 32 plus, there are 4 oxygen atom, 4 into 16. Okay, 63.5 plus 32 plus 64 equal 0.5, 32549, 42639. Okay, 639 9615 इतने ग्राम मोल इनवर्स। राइट, कहने का मतलब ये मास 1 मोल कॉपर सल्फेट का मास 159.5 ग्राम। अब यहां पर देखना, इतने ग्राम कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम किसका है, कॉपर का। देखना, इन 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, मास ऑफ कॉपर कितना है 63.5। देखो ये 63.5, राइट। इन 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, मास ऑफ कॉपर 63.5 अपॉन 159.5, राइट। नाउ हियर वी विल कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर इन 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। Then in 100 gram mass of copper sulfate, in 100 gram copper sulfate, mass of copper equal 63.5 upon 159.5 into 100 gram, right? तो इसे मैं कैलकुलेट कर लूंगा, यहां से मेरे को मास ऑफ कॉपर यहां से आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1.7, नोट इट डाउन, बी फास्ट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 1.8, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1.8 डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला इन विच देयर इज 69% आयरन, 69.9% iron and 30.1% ऑक्सीजन। ओके, डिटरमाइन मोलिकुलर फॉर्मूला। मैं आपको बता दूं इस बात को, यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 1.3 सेम इसकी तरह है, सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। देखना, किसी भी सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं और इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, राइट। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्वेश्चन में मोलर मास गिवन होता है, राइट। इस क्वेश्चन में मोलर मास गिवन नहीं है। वो बात अलग है कि इस कंपाउंड का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है सेम वही मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन मोलर मास की वजह से ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ओके, तो देखो, वैसे ही मैं आप लोगों को इंपेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, ये सब आपको यानी कि बनाने बता चुका हूं। तो इस क्वेश्चन को आप किसी दूसरी बुक से या दिनेश या प्रदीप से सही करके आप लोग खुद कीजिएगा। सबसे पहले आप इंपेरिकल फॉर्मूला बनाओगे और इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करोगे। मोलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, तो अब हम यहां पर एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ओके, तब हम इंपेरिकल फॉर्मूला को एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
जो कि हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला बनकर आ जाता है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1.9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1.9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1.9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1.9 एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हम लोग एक एक एलिमेंट में कई सारे आइसोटोप्स पढ़ते हैं। जैसे देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो जनरल वे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखो जो क्लोरीन 35, 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, राइट। जो इनके बीच रेशियो है वो 75:25 का है, एक जनरल बात, राइट। क्लोरीन 35 75%, क्लोरीन 37 25%। तब हम इस कंडीशन में एटम का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, राइट, एवरेज एटॉमिक मास। तो एक जनरल बात देखना बेटा, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 75 और 35 ये 25 की जगह हमें जो मास दिया है, यानी कि जो इनकी परसेंटेज है, देखना मैं ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। देखना क्लोरीन, हाँ, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, देखो परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस, ठीक है, परसेंटेज मास, ठीक है, परसेंटेज मास यानी कि 75.77 और जो क्लोरीन 37 है ये 24.23, और जो इसका क्लोरीन 35, जो ये 35 पढ़ते हैं, इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास है 34.9689, राइट। और जो क्लोरीन 37 है, तो इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास 36.9659। देखिएगा जरा पहले मैं ऊपर जो आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा, ठीक है। दो क्लोरीन 35 और 37 75:25 की यानी कि रेशियो में होते हैं। अब मैं यहां पर एवरेज एटॉमिक मास देखो ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूं, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल देखो 35 इंटू 75, 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25, 37 इंटू 25 अपॉन टोटल परसेंटेज 100। इसे कैलकुलेट करने पर हमारा आया था 35.5, राइट। तो क्लोरीन का जो हम एटॉमिक मास पढ़ते हैं 35.5, वो ऐसे आया है। देखो 35 75% है, तो टोटल 35 इंटू 75 प्लस 37 25%, 37 इंटू 25 अपॉन 100। इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास। अब यहां पर क्या है इस क्वेश्चन में, देखना जो ये मैं 75 मानकर चल रहा हूं, ये तो है इतना 75.77, राइट। और जो क्लोरीन 35 है उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास इतना होता है, ठीक है। ऐसी क्लोरीन 37 वो 25% ना होगा, एग्जैक्ट इतना है 24.23%, बट एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37 वो इतना है। अब यहां पर ऐसे ही एवरेज एटॉमिक मास देखिएगा, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल देखो इनकी जैसे सेम ये, हाँ देखो 34.9689 इंटू 75.77 प्लस ऐसे इन दोनों मल्टीप्लाई प्लस 24.23 इंटू 36.9659, इन दोनों का सम, इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई अपॉन कितना 100। आप लोग दोनों के मल्टीप्लाई करके सम करके 100 से डिवाइड कर देना, 35.5 आपका दौड़ा चला आएगा, जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, राइट। ओके, तो आपका सॉल्यूशन ये है 1.9 सॉल्यूशन। लेकिन जब हम बच्चों को सिंपल वे में एग्जांपल देते हैं, भाई यहां पर 2 पॉइंटों में डिजिट है, हम ये ले लेते हैं, तो मैंने दोनों तरह से आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये है। ओके, आफ्टर दैट, हाँ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. In 3 moles of ethane, C2H6, calculate the following number of moles of carbon atom. देखो 3 mole of ethane. Question number 1.10. 3 moles of ethane C2H6. ये क्वेश्चन ये है नंबर 1। ठीक है, 3 moles of ethane. 3 moles of ethane. अब भाई आपको पता है 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये लो, ये मैंने आपकी बेसिक नॉलेज के लिए 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, राइट। मेरे पास 3 मोल्स हैं इस मॉलिक्यूल के, जो इथेन है, इथेन के 3 मोल, राइट। अब देखिएगा नंबर 1। हाँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल। बेटा एक बात बताओ, ये मेरे पास 3 मोल, देखना 1 मोल का मतलब इतना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 मोलिक्यूल में 2 कार्बन है, 1 मोलिक्यूल में 2 कार्बन है, राइट। तो 1 मोल में कितने, 1 मोल मोलिक्यूल्स में भाई 1 मोल मोलिक्यूल इतने मोलिक्यूल 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो 1 मोल मोलिक्यूल्स में कितने कार्बन होंगे, 2 इंटू इतने नहीं होंगे भाई, 1 मोलिक्यूल में 2 कार्बन एटम, राइट। 1 मोलिक्यूल में 2 कार्बन एटम। अब 1 मोल में इतने मोलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर भाई 1 मोल मोलिक्यूल में कितने कार्बन एटम होंगे, 1 मोल में होंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। देखो एक्चुअली 1 मोल का मतलब इतना। अब ये कह रहा 3 मोल्स ऑफ इथेन मोलिक्यूल्स, तो ये मेरे पास जो ये बात कर रहा है 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मोलिक्यूल्स। मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी 1 मोल में मॉलिक्यूल तो इतने 3 मोल ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, लेकिन 1 मोल इक्वल इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब 1 मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन एटम होंगे, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर नहीं होंगे। अब लेकिन टोटल ये तो हो गए 1 मोल में, ये किसमें हो गए 1 मोल में। ठीक है, 1 मोल में भाई 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स और 1 मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 इंटू ये तो 1 मोल में। टोटल मोल कितने 3 इंटू 3, तो ऐसा ये तो आपको समझाने के लिए था, इंटू 3। तो इतने एटम्स होंगे 3 टू 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने कार्बन एटम्स। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई क्यों कर लेते हैं, 6 टू 12 6 टू 12 13, हाँ 13, 6 to 12 6 to 12 1 13, 6 6 36, 1 2 3 देखो ये इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है भाई, 3.6132 इंटू 10 टू द पावर 1 पावर रेज कर दो 24 कार्बन एटम्स। तो फर्स्ट पार्ट का तो ये आंसर है। अब देखिएगा सेकंड पार्ट। हाँ, अब देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या कहता है, देखिए सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखना, नंबर ऑफ मोल्स, बच्चों यहां पे तो मुझे नंबर ऑफ, बेटा थोड़ा यहां पे मैंने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बता दिए हैं, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ये चलो कोई नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, सॉरी मैंने यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। लेकिन मुझसे पूछा नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ फालतू बता दिया है। एक्चुअली मैंने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बता दिए 3 मोल्स कितने हैं। ठीक है, थोड़ा मैं यहां पर इसे गलत पढ़ पाया, लेकिन उसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, ये लो मैं दोबारा करा रहा हूं। हाँ,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, देखो बेटा ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा लेकर चल, मैं यहां पर इसे सही करके मेरे माइंड में बात चल रही थी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करने की, लेकिन उससे पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कोई नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, देखो बच्चों वन मोलिक्यूल में 2 एटम, राइट, तो 1 मोल में 2 मोल नहीं होंगे, 1 मोल मोलिक्यूल में 2 मोल कार्बन एटम, राइट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, 3 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम 3 इंटू 2 6 मोल्स नहीं होंगे, 6 मोल्स, देखो 6 मोल्स। मैं चाहता यहां पर भी से थोड़ा चेंज कर सकता था, लेकिन नहीं, कोई नहीं, मैंने दोबारा ये देख लो भाई 1 मोलिक्यूल में 2 एटम। एक बात बताओ, 100 फैमिली है, एक फैमिली में 2 कैंडिडेट है, तो 100 फैमिली में 200 कैंडिडेट, तो कैसे क्या 1 मोलिक्यूल में 2 एटम है। ठीक है, 1 मोलिक्यूल में 2 कार्बन एटम्स, तो 1 मोल में 2 मोल कार्बन एटम्स। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 मोल्स, तो 3 इंटू 6 मोल्स, राइट। अब देखिए सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा एक बार बताओ, 1 मोलिक्यूल में 6 एटम, ठीक है, तो 1 मोल में 6 मोल नहीं होंगे, देखो 1 मोलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन एटम, राइट, तो 1 मोल मोलिक्यूल में 6 मोल हाइड्रोजन एटम। अब हमारे पास 3 मोल मोलिक्यूल है, तो 6 3 18, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 18 मोलिक्यूल्स, 3 इंटू 3 मोल्स इथेन के 3 मोल, अब 1 मोल में 6 मोल हाइड्रोजन एटम एंड 6 3 18 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, 18 मोल हाइड्रोजन एटम्स, ये 6 मोल यानी कि कार्बन एटम्स, राइट। अब देखो थर्ड पार्ट, हाँ थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। अरे बेटा 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर, 3 मोल में इंटू 3, देखो तो नंबर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इथेन C2H6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, 3 मोल है, अब 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल, अब 3 मोल में इंटू 3, यानी जो भी आएगा 6 6 0 18, यानी इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स, राइट। चाहो तो यहां पर छोड़ दो या एक पॉइंट को इधर ला दो, 1 पावर रेस कर देना। ओके ओके क्लास। अब इसके बाद, हाँ अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1.11 1.11, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। ये पार्ट मैंने एक्स्ट्रा करा दिया है, बुक के अकॉर्डिंग नहीं कराया, बुक में ये पूछा है, सेकंड पार्ट में ये पूछा है, थर्ड पार्ट में ये पूछा है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11, हाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 1.11 क्या कहता है, ये कहता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल लीटर इनवर्स। कहने का मतलब ये मुझे मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। इफ इट्स 20 ग्राम आर डिसॉल्व्ड इन एन वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर। देखो बच्चों, मास ऑफ शुगर, मास ऑफ शुगर कितना है, 20 ग्राम, 20 ग्राम। बेटा शुगर, शुगर का मोलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 होता है। ठीक है, तो शुगर का मास 20 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 2 लीटर, राइट। बेटा शुगर का मास इतना, वॉल्यूम 2 लीटर सॉल्यूशन का, और मोलर मास, और देखो मोलर मास ऑफ शुगर C12H22O11, देखो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 11 इंटू 16, ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा। तो वो सिंपल हो गया है 342 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, मोलर मास ऑफ शुगर 342 ग्राम मोल इनवर्स। अब देखिएगा मोलरिटी, मोलरिटी देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करूं? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना 20 और मोलर मास 342। देखो ये हो गए मोल, भाई मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर 2 लीटर। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। ऊपर वाली अलग फ्रैक्शन, नीचे वाली को अलग बना लिया। बाहर बाहर वाली मल्टीप्लाई अपॉन अंदर वालों की मल्टीप्लाई। तो 20 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 342। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 11 था। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद करोगे। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी सेम इसी की तरह है। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793। मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं। यहां पर मैं डेंसिटी, लेकिन कोई नहीं, चलो इस क्वेश्चन को मैं ही कराऊंगा, आप लोग इसमें अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप लोग अभी इतने क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन मैं चाहूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग को जूम पर कराऊं। लेकिन बेटा जूम पर आप लोगों की स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। ठीक है भाई, जब जूम पर क्लास होगी तो आप भी कई जो बात समझ में आ गई वहां पर डिस्कस करोगे, लेकिन जूम पर 5-6 स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो जूम पर डिस्कस कीजिएगा। ओके, ओके क्लास।